कैसे बेटा? मस्त, वेरी गुड। हम लोग क्या कर रहे हैं? PYQs कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस कर रहे हैं जो पिछले साल बच्चों ने एग्जाम दिया है और जो उन्होंने जिन क्वेश्चनों का सामना किया, उनके सामने जो क्वेश्चन आए हैं, जिनको उन्होंने सॉल्व किया, वो हम लोग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ताकि हमें प्रैक्टिस हो जाए कि हम कैसे पेपर आते हैं, किस पैटर्न पे आते हैं। तो उसी सीक्वेंस में ये तीसरा सेशन है। हम लोगों ने क्या पढ़ा बेटा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसमें क्या होती है बेटा? वर्ड प्रॉब्लम होती है। वर्ड प्रॉब्लम सेंटेंसेस को कैसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में फॉर्म करते हैं, वो मेन चीज सीखना है। ठीक है? तो ये क्वेश्चन नंबर 17 है। ये कब आया था? 22 में आया था। तो इसमें तो सिंपल है बेटा, इक्वेशन बनी बनाई है, इसको सॉल्व करना है। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस इक्वल टू 0 है ओनली वन रूट। अच्छा, वन रूट क्यों कह रहा है? तो बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दे रखा है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो कितने रूट्स होंगे? दो रूट्स होंगे। कितने रूट होंगे बेटा? दो रूट होंगे। और कह रहा ओनली वन रूट, तो ओनली वन रूट का मतलब ये है कि इसके जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं। क्यों बेटा? जैसे मान लीजिए कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए, एक्स स्क्वायर क्या बेटा प्लस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा? ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर है। ठीक है? तो इसका मतलब हुआ कि इसमें किसका होल स्क्वायर है? x प्लस 2 का। ये है x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2। क्या बेटा? और यहां से इसको यदि इक्वल टू 0 करोगे तो ये भी x इक्वल टू -2 आएगा, और इसको यदि इक्वल टू 0 करोगे तो ये भी x इक्वल टू -2 आएगा। तो देखो उसकी बात रह गई, ओनली वन रूट, एक ही तो रूट है -2, लेकिन ये क्या है दो रूट लेकिन इक्वल हैं। तो इसमें हम क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि ये दो रूट हैं और इक्वल हैं। जब दो रूट होते हैं, जब इक्वल रूट होते हैं, तब हमारे पास क्या होता है? जो डिस्क्रिमिनेंट है d है, b स्क्वायर माइनस 4ac, वो इक्वल टू 0 होता है। तो हम क्या लिखें? फॉर ओनली वन रूट, क्यों मिला देते बेटा, इन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 फॉर ओनली क्या बेटा? फॉर ओनली वन रूट, क्या होगा? d इक्वल टू 0 और b स्क्वायर इक्वल टू 4ac, या b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। बस इतनी सी बात है। इसमें हमको क्या अप्लाई करना है कि जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट है d है वो 0 होगा। क्यों? कह रहा है कि एक ही रूट है। एक ही रूट का मतलब जो रूट है वो इक्वल है। और अब गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या है हमको? गिवन है, क्या गिवन है? 1 प्लस a स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। यहाँ a का काम कर रहा है, a एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ना, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 प्लस a स्क्वायर। इट्स मींस a इक्वल टू 1 प्लस a स्क्वायर प्लस है ना 2bx प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ a इक्वल टू दिस, b इक्वल टू 2b एंड c इक्वल टू दिस। तो फ्रॉम अबव क्या बेटा वही अप्लाई कर देते हैं। क्या होगा? b स्क्वायर, b का मतलब 2b, 2b का होल स्क्वायर माइनस 4a, a है हमारा 1 प्लस a स्क्वायर 4ac, c के लिए पे क्या है? b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इक्वल टू 0। क्या बात समझ आ रही है बेटा? अब देखो यहाँ क्या आ जाएगा? ये 4b स्क्वायर माइनस 4 इन ब्रैकेट 1 प्लस a स्क्वायर इंटू b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इक्वल टू 0। अब क्या करें? हमको लाना क्या है? लाना क्या है? ये प्रूव करना है। नहीं, इसकी वैल्यू बतानी क्या? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c स्क्वायर इंटू 1 प्लस a स्क्वायर। c स्क्वायर इंटू 1 प्लस a स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? तो हम इसमें से, इस एक्सप्रेशन में से, इस स्टेटमेंट में से हम ये चीज अलग कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे, फिर देखें कि क्या होता है। तो कैसे करें? पहले हम ये करते हैं कि 4b स्क्वायर इधर रहने देते हैं और
ये चीज उधर ट्रांसफर कर देते हैं। आर 4b² इक्वल टू 4 टाइम क्या बेटा 1 प्लस a² इंटू b² माइनस c²। अब देखो 4 इधर भी है इंटू में 4 इधर भी है तो 4 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, हमको c² इंटू लाना है। c² कहाँ है बेटा? c² यहाँ है, तो हम इसको उस तरफ की RHS को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। 1 का b² में मल्टीप्लाई करोगे b² माइनस c² आ गया, 1 का किया, फिर प्लस a² b² आ गया, फिर माइनस a² c² आ गया बेटा। ठीक है, अब c² कॉमन करके ना बेटा, तो c² से रिलेटेड जो भी टर्म है उनको हम इस तरफ ले आते हैं, बाकी चीजें उधर ट्रांसफर कर देते हैं। क्यों? r माइनस का c² है ना, इधर आ जाएगा तो प्लस का c² हो जाएगा। ये माइनस a² c² है तो ये प्लस का a² c² आ जाएगा। तो हमने इसको इधर ट्रांसफर कर दिया। यहाँ क्या बचा? यहाँ बचा b² प्लस a² b² और ये b² इधर ट्रांसफर कर दो तो माइनस b²। अब ये b² कैंसिल हो गया। ठीक है, क्या बेटा? कैंसिल हो गया ना बाबू। आप क्या करें? देखो c² कॉमन ले ले तो वो चीज बन जाएगी, तुमको लाना है। r c² हमने कॉमन लिया, बचा क्या यहाँ 1 प्लस a²। ठीक है, और इधर क्या बचा बेटा? a² b²। बस तीसरी बात है, यही लाना था। ठीक है, ये 2 नंबर का रहा होगा बेटा। ठीक है, कोई बात नहीं, हमने 22 की प्रॉब्लम सॉल्व कर ली। अब क्या बेटा? हम क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। कौन सा? 18। ठीक है, 18 क्या कहता है? राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x whose रूट्स आर इतना एंड इतना। तो देखो एक आइडेंटिटी है हमारे पास, एक फार्मूला है। इफ रूट्स आर अल्फा एंड बीटा देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? क्या होती है बेटा? एक तो नहीं ऐसे समझ में आता तो आप ऐसे निकाल लो, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल टू 0। ठीक है, ठीक है, और आपको ऐसे याद ये रखना चाहिए। चलो ये वाले इसी को एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा x², इसमें मल्टीप्लाई कर लिया तो माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फा एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, इक्वल टू 0। अभी हम लोग बाहर है, थोड़ा सा समझ रहे हैं। ठीक है, घबराना नहीं, हम अभी एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा? x², इसमें माइनस बाहर निकाल लेते हैं, माइनस x यहाँ डाल दो तो ये अल्फा प्लस बीटा यहाँ बच जाएगा। क्या इसमें हमने क्या किया? माइनस x कॉमन ले लिया, लेकिन देखो आपको ऐसे नहीं सुना था, चलो माइनस x कॉमन ले लिया। अब ये हो गया बीटा प्लस अल्फा, अभी बाद में सही करेंगे, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। r x², इसको थोड़ा सा कोफिशिएंट है ना, कोफिशिएंट तो हम आगे ही लिखते हैं, और सीक्वेंस सही कर लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। बस ये है, ये हमको रूट्स पता है। क्या पता है बेटा? रूट्स। तो हम इस फॉर्म में हम उसको तैयार कर लेते हैं। ठीक है, तो ये इतना लिखने की जरूरत नहीं है हमको, डायरेक्ट यहाँ वैल्यूज पुट कर देनी। x माइनस अल्फा, x माइनस 2 और फिर x माइनस बीटा, x माइनस -5 इक्वल टू 0, ऐसे कर लेना है। तो ठीक है, तो चाहे यहाँ से कर लो बेटा, चाहे यहाँ से कर लो। तो देयरफॉर यही लिखा गया, देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन कितनी हो जाएगी? x² हमारा स्टैंडर्ड है, माइनस ये क्या है? कौन सा रूट है? 2 एंड -5, तो 2 और क्या बेटा? प्लस बीटा, तो प्लस और माइनस करके माइनस ही बचेगा, 2 - 5। ये अल्फा प्लस बीटा हो गया। क्यों? बीटा की वैल्यू ही -5 है।
कोई कंफ्यूजन तो नहीं है यहाँ, इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा 2 इंटू -5 इक्वल टू 0। अब देखो आपको यदि यहाँ दिक्कत लग रही तो आप ऐसे करो, एक कर्ली ब्रेकर लगाओ, अल्फा के जगह पे 2 और प्लस का साइन लगाओ, और बीटा क्योंकि माइनस में है तो इसको अंदर माइनस डाल दो, ठीक है, ऐसे कर लो, ठीक है। आपकी भी बात रह गई, आपने क्या याद मेमोराइज किया था, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा की जगह पे 2 है, प्लस की जगह पे प्लस है, बीटा की जगह पे -5 है, ठीक बेटा। और एक्स स्क्वायर और -5 और +2, -5 और +2 मिलकर -3 हो गए, और -3 से पहले माइनस लगाए, ये हो जाएगा +3x, ये हो जाएगा क्या हो जाएगा -10 इक्वल टू 0। बस यही आंसर हो गया बेटा, ठीक है। कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x क्या बेटा, +3x -10, ठीक है। क्यों, अब अगला क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। ये कब आया था बेटा, ये 21 में आया था, 2 मार्क्स का रहा होगा या 1 मार्क्स का रहा होगा, रूट्स दे रखे हैं सीधे सीधे, हम इस एक्सप्रेशन में रख देंगे। यदि हमको रूट्स पता है तो एक्स स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0, बस इसको हमको याद रखना है बेटा। क्यों, आप तो क्वेश्चन देकर के अच्छा लगता होगा, क्यों बेटा, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ा हुआ है, आपने चैप्टर कर लिए हैं, आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए अब ऐसा नहीं लग रहा होगा कि किसी को नए नए लग रहे हो, अब ये 19 पे ध्यान देते हैं बेटा, कहता सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2, देखो अब ऐसे क्वेश्चन देखो रिपीट में, देखो इसी उस सीक्वेंस में यहां भी लिखा है सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर इज इतना, एंड इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज इतना, फाइंड साइड ऑफ द 2 स्क्वायर। ये आया है, कब आया बेटा, 2019 में। और एक यहां भी क्वेश्चन देखो, ये कब आया, 20 में, वो 19 में आया है, वो कब आया था, ये आया था 20 में देखो ऑप्शनल में रहा होगा, ये भी देखो 20 में आया है, ठीक है, ये किसी दूसरे पैटर्न में रहा होगा, सीक्वेंस होता है ना पेपर के। कहता सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर इज इतना 157 इफ द देयर पेरीमीटर इज इतना। तो देखो दोनों का पैटर्न एक है, दोनों क्वेश्चन एक ही है, बस डिजिट में चेंज है। तो हमारे कहने का मतलब यदि आप PYQs कर लेते हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन हैं उनको जब सॉल्व कर लेते हैं तो आपको पैटर्न पता चल जाएगा कि इस चैप्टर से किस पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, बस इतनी सी बात है। तो 19 हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। क्या कहता है, सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 स्क्वायर इज इतना इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज इतना, फाइंड द साइड ऑफ द 2 स्क्वायर, ठीक है। तो साइड ऑफ 2 स्क्वायर को हम लेट कर लेते हैं, लेट क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, देखते हैं। ये क्या दे रखा, पेरीमीटर, पेरीमीटर दे रखा 32, तो लिखें लेट sides of square be x meter and y लिखें, चलो y लिखें, y meter respectively, ठीक है। एक स्क्वायर की साइड जो है x है, थोड़ा सा फील करते हुए चलते हैं, ठीक है, और एक स्क्वायर की साइड y है, ठीक है, एक की x है और एक की y है। अब देखो थोड़ा सा कंडीशन अप्लाई करते हैं, कैसे इक्वेशन फॉर्म करते हैं। कहता है कि सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर इज इतना, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, x स्क्वायर, और इसका एरिया कितना हो जाएगा, y स्क्वायर। तो लिखें अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन क्या है,
इनकी जो स्क्वायर के एरियाज हैं उनका सम कितना दे रखा है, उनका सम दे रखा है 544। तो क्या लिखें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 544। एक इक्वेशन ये बन गई। अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, क्या बेटा, सेकेंड कंडीशन, ये क्या कर रहा है, हाँ ये देखो बेटा, कहता है इफ डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 32। अब देखो इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा, ये बड़ा दिख रहा है, तो ये 4y हो जाएगा और इसका 4x, तो 4y माइनस 4x इक्वल टू कितना दे रखा है, 32। वेरी गुड, 32। अब क्या करें, इसमें हम 4 से डिवाइड कर देते हैं, r y माइनस x इक्वल टू 32। 4 8 जा 8, बस इतनी सी बात है, कितनी सी बात, बस इतनी सी बात। अब यहां से हम क्या करें, हम y की वैल्यू इसमें रख देते हैं, r y इक्वल टू x उधर चला जाएगा, x प्लस 8, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। तो अब क्या करेंगे, इस y की वैल्यू x प्लस 8 के फॉर्म का यहां रख देते हैं, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी इन वन वेरिएबल। तो सब्स्टिट्यूटिंग क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू, क्या बेटा, वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर की जगह पर एक्स स्क्वायर रहेगा प्लस वाई की जगह पर रहेगा एक्स प्लस 8 का होल स्क्वायर इक्वल टू 544। वेरी गुड। अब क्या करोगे, अब हम इसको एक्सपेंड कर देंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स प्लस 8 का होल स्क्वायर। क्या होता है बेटा, हम कैसे करेंगे, a प्लस बी के होल स्क्वायर से, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2ab होता ना, 2x इंटू 8, ये 16x हो जाएगा और प्लस 64 और माइनस 544 इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या करें, ऊपर से रफ कर लेते हैं, ठीक है, ध्यान देना बेटा, ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 8 16x प्लस 64 माइनस इतना, तो ये मिल करके कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर, और 2x स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 16x प्लस का 16x, और ये बेटा ये माइनस का 4 में से 4 जाएगा 0, और 14 में से 6 जाएगा 8, और यहाँ मतलब 4, 480 इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करें, 2 से डिवाइड हो रहा है बेटा, 2 से डिवाइड कर देते हैं, r एक्स स्क्वायर प्लस 2 8 जा 8x 2 2 जा 4, ये हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 240 के फैक्टर करेंगे, 240 के फैक्टर करेंगे, और इसमें ऐसा ढूंढेंगे, ऐसा सिलेक्ट करेंगे कि दो नंबर्स, दो डिजिट की उनका डिफरेंस 8 आ जाए। क्यों, मल्टीप्लाई माइनस में, ये यहाँ टर्म प्लस का, इसका मतलब इसका जो स्प्लिट होगा, ये इसके जो दो टर्म बनेंगे वो एक प्लस होगा एक माइनस, और प्लस वाला ज्यादा होगा। तो देखते हैं बेटा क्या होता है, ये रफ वर्क है, 240 है ना बेटा, 2 3 जा 6, 2 15 जा 3 5 जा और 5 1 जा, डिफरेंस 8 लाना है ना, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16 15, एक ही आया है, 3 4 12, हाँ ये आ जाएगा बेटा, 3 4 जा 12 और 4 5 जा 20, तो 20 और 12 का डिफरेंस r एक्स स्क्वायर प्लस का बेटा 20x, प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का
20x और माइनस का 12x माइनस 240 इक्वल टू 0। अब x कॉमन ले लेते हैं, क्या करते हैं x कॉमन ले लेते हैं, और x कॉमन ले लिया तो क्या बचा, यहाँ x प्लस 20 बचा, क्या बचा बेटा x प्लस 20, यहाँ माइनस 12 कॉमन ले लो तो यहाँ भी x प्लस 20 बच गया। वेरी गुड, ठीक है। तो इसको रफ कर लेते हैं। तो ठीक चल रहा है बेटा, ठीक है। x प्लस 20 दोनों में है, तो x प्लस 20 कॉमन ले लेंगे, बचा क्या यहाँ, यहाँ x माइनस 12 बचा इक्वल टू 0। तो इफ x प्लस 20 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू माइनस 20 व्हिच इज नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है, क्यों, मेजरमेंट हमारा स्क्वायर का मेजरमेंट माइनस 20 नहीं हो सकता, तो क्या लिख दें, नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है, ये हो गया। इफ x माइनस 12 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 12। वेरी गुड। तो एक साइड तो ये आ गई, लेकिन दूसरी इक्वेशन हम लोगों ने मिटा दिया। क्या थी इक्वेशन, इक्वेशन थी कि 4 पेरीमीटर कितना था, 4y माइनस 4x इक्वल टू 32। हम लोगों ने लिखा था 4 से डिवाइड किया था y, ये हो जाएगा माइनस x और प्लस 8, ये आया था बेटा y इक्वल टू x प्लस 8। पेरीमीटर यही था ना बेटा, पेरीमीटर का डिफरेंस 4y माइनस 4x इक्वल टू 32। तो हमने क्या किया था, 4y इधर रहने दिया था और 4x को उधर ट्रांसफर कर दिया था, 4x प्लस 32 और 4 से डिवाइड किया था। ये इक्वेशन हमारी थी सेकंड। ठीक है, तो अब x की वैल्यू हम सेकंड में रख देते हैं। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू, आपके पास इक्वेशन बड़ी बनाई होगी, लेकिन हमने यहाँ मेमोराइज करके नोट कर लिया है। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन कहाँ, इक्वेशन कहाँ, इन इक्वेशन कौन सी, सेकंड। तो क्या था बेटा, y इक्वल टू आ जाएगा हमारा 12 प्लस 8 यानी 20 आ गया। तो हमारे मेजरमेंट्स क्या हो गए हैं, हमारे मेजरमेंट्स हो गए 20 और 12। और हमको ये चेक करना है कि हमने सही सॉल्व किया कि नहीं, तो हम इसे चेक कर लेते हैं। 20 जो है इसका स्क्वायर क्या जाएगा, उसका एरिया, जिस साइड 20 है तो इसका एरिया हो जाएगी 20 टू 20 400, और 12 वाले का एरिया आ जाएगा, जिसकी साइड 12 क्या है सेंटीमीटर, 12 मीटर है, इसका एरिया आ जाएगा 144। तो 4 और 5 यही था एरिया का सम, कितना दे रखा था 544। वेरी गुड। इसका हम लोगों ने जो वर्किंग की है वो सही है। तो आंसर में क्या लिखोगे, आंसर लास्ट में हम लिख देंगे। क्या लिखेंगे, जो पूछ रहा है, जो पूछ रहा है वही लिखेंगे। क्यों, तरीका है बेटा, किसी चीज को एक्सप्रेस करने का, व्यक्त करने का तरीका है। क्या है, कहता है कि फाइंड द साइड्स, तो लिखेंगे हम therefore sides of the squares are, therefore the sides of square are कितना था, x को हमने कितना माना लिया था, x हमारा कितना था 12 मीटर एंड 20 मीटर बस। और यहाँ थोड़ा सा दूसरे तरह से छोटा सा आंसर लिख देंगे बस। हमारा काम हो गया, एग्जामिनर भी खुश और हम भी खुश बेटा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 19 यदि हमने कर लिया तो उस क्वेश्चन को कर लिया जो 2020 में आया था। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे 20। ठीक है बेटा, क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 करेंगे।
ठीक है। 20 में क्या कहता है कि अ मोटर बोट, अब थोड़ा सा ध्यान देना बेटा, हैं, ठीक है। अ मोटर बोट whose speed is 18 किलोमीटर आवर इन स्टिल वाटर, take 1 hour more to go 24 kilometer upstream than to return downstream to the same। कहता है अप स्ट्रीम में जाता है तो 1 घंटे ज्यादा लगते हैं कंपेयर टू डाउन स्ट्रीम, और डिस्टेंस है 24। फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। अब देखो बड़ा प्यारा क्वेश्चन है बेटा। ऐसे ही स्टेटमेंट के लिए, ऐसे ही वर्ड प्रॉब्लम के लिए हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेलेक्ट किया कि इसका जो मर्म है, ठीक है, वो आप ठीक से समझ पाओ। क्या कहता है, अ मोटर बोट whose स्पीड इज इतना, मोटर बोट की स्पीड दे रखी है, और फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो हम जो हमको हमसे जानना चाहता है, क्या बेटा, जो हमसे जानना चाहता है उसी को हम लेट कर लेते हैं। तो हम क्या लिखें, लेट, क्या लिखें बेटा, लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, x किलोमीटर पर आवर हमने लेट कर लिया। किसको, किसकी स्पीड को, स्ट्रीम की, स्ट्रीम धारा की, फ्लो ऑफ वाटर की स्पीड जो है वो x किलोमीटर पर आवर है। अब देखो, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का मतलब समझ लो। अप स्ट्रीम का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए फ्लो इस डायरेक्शन में, स्ट्रीम इस डायरेक्शन में, और बोट इस डायरेक्शन में आ रही है। ठीक है, तो ये अप स्ट्रीम हुआ। ठीक है, अप स्ट्रीम का मतलब अगेंस्ट फ्लो ऑफ वाटर, अप स्ट्रीम का मतलब अगेंस्ट फ्लो ऑफ वाटर। अब देखो, स्ट्रीम को आपने x माना, क्यों, स्ट्रीम को आपने x किलोमीटर पर आवर मान लिया है, और बोट ये क्या था, ये अप स्ट्रीम का केस है बेटा। ये कौन सा केस है, अप स्ट्रीम। ठीक है, और बोट की स्पीड, मोटर बोट की स्पीड 18 किलोमीटर दे रखा है। ये पूरा निचोड़ है इस क्वेश्चन का, पूरे इस क्वेश्चन की मलाई है, पूरा सार है। ठीक है, पूरा एब्स्ट्रैक्ट है इस क्वेश्चन नंबर 20 का, और इस तरीके से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सब का। ठीक है, तो ये हो गया, x किलोमीटर पानी की धारा जा रही है और बोट 18 किलोमीटर पर आवर की तरफ से इधर आ रहा है। तो अब रिजल्टेंट स्पीड क्या हो जाएगी, क्या होता है, रिजल्टेंट स्पीड क्या हो जाएगी, रिजल्टेंट स्पीड हो जाएगी x माइनस 18। बात पकड़ना बेटा, स्ट्रीम जा रही है x किलोमीटर पर आवर के साथ, पानी का फ्लो रहा है x किलोमीटर पर आवर के साथ से, और बोट आ रही 18 किलोमीटर पर आवर के साथ से। तो ये 18 आएगी और x उधर पीछे ढकेल देगा, तो रिजल्टेंट स्पीड में ये डिफरेंस में आएगा। लेकिन एक बात और बताएं बेटा, क्या, यदि स्ट्रीम की स्पीड बोट की स्पीड से ज्यादा होगी तो बोट इधर आ ही नहीं पाएगी, बोट का फ्लो ही नहीं पाएगा। क्यों, ये 18 आएगा, ये ज्यादा तो ज्यादा धकेल देगा। मान लो ये 20 किलोमीटर पर आ रहा है और ये 18 किलोमीटर पर, तो 1 घंटे में ये 18 किलोमीटर आएगा और 1 घंटे में ये 20 किलोमीटर पीछे ढकेल देगा। तो इधर आने के बजाय डिस्टेंस जो -2 में चली जाएगी, ये आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, मान लो यहां से आना रहा है ये, तो ये क्या हो जाएगा, यहां पहुंच जाएगा। ठीक है, तो हमारे कहने का मतलब ये है कि हमेशा और हमेशा ऐसे क्वेश्चनों में हम बोट की स्पीड को स्ट्रीम की स्पीड से ग्रेटर मानेंगे, तभी हम क्वेश्चन को अप्लाई कर पाएंगे। तो ये समझ में आ गया ना। तो रिजल्टेंट स्पीड, ये बेटा ये चीज क्या है, ये आपको समझाने के लिए। ठीक है, ये क्या हो गया, एक्स स्ट्रीम जो है x है और बोट की स्पीड 18 है, तो रिजल्टेंट स्पीड, रिजल्टेंट या इफेक्टिव भी कहते हैं हम लोग ना, रिजल्टेंट स्पीड
इन अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम में जो रिजल्टेंट स्पीड है वो क्या होगी बेटा 18 माइनस एक्स। क्यों बेटा? क्योंकि बोट की स्पीड ज्यादा होगी तभी फ्लो हो पाएगा, तभी मूवमेंट हो पाएगा 18 माइनस एक्स। ठीक है, तो बात समझ पाए। अच्छा, डाउन स्ट्रीम में क्या होता है? डाउन स्ट्रीम में जिधर पानी का फ्लो हो रहा है और उधर ही बोट का फ्लो हो रहा है। तो मान लो ये बोट की स्पीड है 18 और वाटर का है x, तो रिजल्ट में ये 18 जाएगा ये और x पीछे से ढकेल देगा। x कौन ढकेल देगा? x किसकी स्पीड है? स्टीम की धारा जो है x में चलेगी, तो रिजल्टेंट स्पीड हो जाएगी 18 प्लस x। ये आपको मेमोराइज करना है, ये आपको करना ही पड़ेगा। यदि आपको 80 में 80 लाने हैं तो ये क्वेश्चन आ सकता है। ये क्वेश्चन आ जाए तो हम वहां फंसे नहीं, हम कहां ना फंसे। अप स्ट्रीम क्या होता है, डाउन स्ट्रीम क्या होता है, ये हमारे पास कंफ्यूजन ना रहे। अप स्ट्रीम का मतलब अगेंस्ट फ्लो, और अगेंस्ट में क्या होता है? डिफरेंस आता है स्पीड का। जो रिजल्टेंट स्पीड होती है वो माइनस हो जाती है। किससे माइनस होगी? हमेशा याद रखना, बोट की स्पीड से स्ट्रीम की स्पीड माइनस होगी। स्ट्रीम की स्पीड से बोट की स्पीड को नहीं माइनस करना है, स्ट्रीम की स्पीड को बोट की स्पीड से ज्यादा नहीं मानना है। बोट की स्पीड ज्यादा होगी तभी हम फ्लो कर पाएंगे। तो बोट की स्पीड से स्ट्रीम की स्पीड को माइनस कर देंगे तो क्या जाएगा? रिजल्टेंट स्पीड इन अप स्ट्रीम। और डाउन स्ट्रीम में रिजल्टेंट स्पीड में प्लस कर देते हैं। जिधर वाटर का फ्लो है उधर ही बोट जा रही है, तो मजे ही मजे है बेटा। थोड़ा हम चलेंगे, थोड़ा पानी ढकेल देगा। तो अब क्या लिखें? अभी बेसिक तो हम लोग का क्लियर हो गया। फिर अब ये चीज हम यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ क्या लिखें? ठीक है, ये तो समझने के लिए था बेटा। कैसा, किस लिए था? ये समझने के लिए था। क्वेश्चन में हम लोग क्या लिखेंगे? रिजल्टेंट स्पीड। क्या लिखें? रिजल्टेंट। क्या लिखें बेटा? रिजल्टेंट। आप इफेक्टिव भी लिख सकते हो, रिजल्टेंट स्पीड इन अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम में क्या हो जाएगा? डिफरेंस होगा, माइनस होगा। किससे? हमारी ये स्ट्रीम की स्पीड x है और बोट की स्पीड 18 है, तो 18 माइनस x। बोट की स्पीड से स्ट्रीम की स्पीड को माइनस कर दें, 18 माइनस x किलोमीटर। ठीक है, तो यहां टाइम भी निकालो। देयरफॉर टाइम टेकन इन अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम में टाइम कितना लग जाएगा? डिस्टेंस कितनी थी बेटा? डिस्टेंस थी 24 किलोमीटर। तो ये हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा ना, तो 24 अपॉन क्या था? 18 माइनस एक्स। वेरी गुड। सिमिलरली क्या बेटा? स्पीड, रिजल्टेंट स्पीड। क्या? रिजल्टेंट इफेक्टिव स्पीड इन डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में तो मजे मजे हैं। क्या मजे मजे हैं? थोड़ा सा हम मेहनत करेंगे, थोड़ी सी स्ट्रीम मेहनत कर देगी तो आगे बढ़ जाएंगे, ज्यादा आगे बढ़ जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा 18 प्लस एक्स किलोमीटर। Therefore, time taken in downstream कितना हो जाएगा बेटा? डिस्टेंस कितनी है? 24 अपॉन 18 माइनस एक्स। वेरी गुड। यदि ये आपने कर लिया तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने से कोई रोक नहीं सकता है। बस ओवर कॉन्फिडेंस ना रखना बेटा, कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना। अपना जो अंदर कभी डिप्रेस होना, देख करके क्वेश्चन घबरा गए, ना डिप्रेस होना ना ओवर कॉन्फिडेंस होना। अपना ईगो बैलेंस रखना, संतुलित। ठीक है, बिल्कुल शांत मन। ठीक है, शांत मन, स्थिर चित्त। तो क्या लिखें? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या बेटा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब कहता है कि जो मोटर बोट है वो स्टिल वाटर
में स्पीड इतनी है, 1 घंटा ज्यादा लेती है। कब? अप स्ट्रीम में। अप स्ट्रीम में 1 घंटा ज्यादा लेती है देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम। बात समझना बेटा है? कहता अ मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। पानी स्थिर है तो 18 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से उसकी स्पीड है। ये क्या करती है मोटर बोट? टेक्स 1 आवर मोर, 1 घंटा ज्यादा लेती है। कब? टू गो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम। जो अप स्ट्रीम में टाइम है, अप स्ट्रीम में टाइम ये बताना 24/18 माइनस एक्स। और ये डाउन स्ट्रीम में टाइम है, यहां प्लस है ना टाइम। क्यों? कहता है कि अप स्ट्रीम में डाउन स्ट्रीम के कंपेयर में 1 घंटा ज्यादा लेती है। तो ये जो टाइम है बेटा, ये जो टाइम है वो 1 घंटा मोर है, ये 1 घंटा ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे? इसमें भी 1 घंटा प्लस कर देंगे तो ये हमारा इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। ठीक है? क्यों? ये जो टाइम है अप स्ट्रीम में जो टाइम है वो कंपेयर टू डाउन स्ट्रीम 1 घंटा ज्यादा है, ये 1 घंटा ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे? 1 घंटा इधर भी प्लस कर देंगे, 1 घंटा इधर भी प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये बैलेंस हो जाएगा। बस इतनी सी बात है। बस हमको प्यार से सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है? प्यार से मतलब कंसंट्रेट होके। ठीक है क्या? यही मतलब है ना बेटा? ठीक है? यदि ये आपने कर लिया तो आपके बल्ले बल्ले हैं, आप कर ही ले जाओगे बेटा। इधर ट्रांसफर कर लेते हैं। R 24/18 माइनस एक्स माइनस 24/18 प्लस एक्स इक्वल टू 1। ठीक है? क्यों? सही चल रहा बेटा? अब हम यहाँ ये नीचे डिनोमिनेटर में जो आएगा एलसीएम वो 18 माइनस एक्स है, 18 प्लस एक्स है। तो इसको आ जाएगा दिस इंटू दिस। तो a माइनस बी और a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाता है? 18 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना बेटा? अब 24 का इस 24 का हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 18 प्लस एक्स और माइनस का साइन लगा देंगे 24 और यहां बेटा 18 माइनस एक्स। ठीक है? क्या बेटा? हाँ? कायदे से सॉल्व करना है बेटा। क्यों? कैसे सॉल्व करना है? अब देखो थोड़ा सा स्मार्ट वर्किंग करते हैं। हम लोग तो 10th में पहुंच गए बेटा। ये 24 इंटू दिस है, यहाँ माइनस 24 इंटू दिस है। तो हम क्या करें? 24 को कॉमन ले लेते हैं। क्या करें? 24 को कॉमन ले लेते हैं। 24 कॉमन ले लिया तो बचा क्या? 18। अच्छा देखो यहाँ माइनस है तो हम कर्ली ब्रैकेट का यूज करेंगे। 18 प्लस एक्स। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, आप सीधे सीधे लिख सकते हो क्योंकि यहाँ प्लस में है और माइनस का साइन लगा दो। 24 आपने बाहर कर दिया है, ये 18 माइनस एक्स। इसको हम ऐसे बंद कर लेंगे ताकि हमसे गलती ना हो, क्योंकि यहाँ माइनस का लफड़ा है, यहाँ माइनस है तो क्या होगा सिचुएशन हम बाद में देख लेंगे। 24 कॉमन ले लिया, कर्ली ब्रैकेट में हम लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ एक ब्रैकेट छोटा लगा हुआ है। तो 18 प्लस एक्स सिंपल है, इसलिए सीधे सीधे लिख लिया। इस माइनस को यहाँ लिख लिया और 24 हम बाहर ले लिए थे तो 18 माइनस एक्स यहाँ लिख लिया और ये 18 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर उधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इधर चला जाएगा 18 स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है? और 24 और ब्रैकेट में चल जाएगा 18 प्लस एक्स और माइनस बाहर लगा तो माइनस 18 और माइनस माइनस प्लस एक्स। इधर माइनस से माइनस निकल के प्लस एक्स बन जाएगा इक्वल टू 18 का स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। अब देखो बेटा क्या देखें? प्लस 18 और प्लस 18 कट माइनस 18 कट गया, ये क्या हो गया? 2x और 2x का जब 24 में मल्टीप्लाई करोगे तो 48x आएगा। कितना आएगा? तो इसको भी इधर ट्रांसफर ले लेते हैं और माइनस एक्स स्क्वायर आएगा तो प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा और 24 और 2x मल्टीप्लाई होंगे आपस में
तो प्लस का 48x आएगा और ये प्लस का 18 का स्क्वायर, 18 into 18 लिख लेते हैं। मल्टीप्लाई हम नहीं करेंगे, क्यों करें, ठीक है, थोड़ा सा लीक से हट के करते हैं। अभी हमको इसका फैक्टर करना ही, तो हम क्यों करें बेटा, है ये हो गया ना। अब 18 into 18 को ऐसा सेट करना है कि ये कहीं गड़बड़ हो गया क्या, आंसर ये तो प्लस में आ जाएंगे सारे, कहीं कुछ गड़बड़ हुआ है। 24 कॉमन ले लिया, 18 प्लस x हो गया माइनस 24 से इधर मल्टीप्लाई किया, 18 माइनस x, 24 कॉमन लेने के बाद 18 प्लस x माइनस का साइन लगा, 18 माइनस x, तो 18 प्लस x माइनस 18 प्लस x, और ये 18 का स्क्वायर। अच्छा 18 का स्क्वायर आएगा तो बेटा ये भी तो माइनस हो जाएगा। देखो एक्सपीरियंस की बात होती है, यदि कहीं कुछ गड़बड़ होने लगता है तो अंदर से फील आने लगता है कि कहीं कुछ गड़बड़ है। क्यों, यहाँ हमने देखा ये भी प्लस ये भी प्लस, इसका मतलब इसको जो स्प्लिट होगा ये दोनों प्लस होंगे, दोनों प्लस होंगे, इसका मतलब x की वैल्यू माइनस में आ जाएगी, वो होती नहीं है। स्प्लिट कहीं माइनस में होती है बेटा। अब हम करेंगे बेटा 18 इंटू 18 के फैक्टर कर लेंगे। 18 का फैक्टर क्या आएगा, 2 इंटू 3 इंटू 3, और इसका भी फैक्टर आएगा 2 इंटू 3 इंटू 3। अब ऐसा सेट करना है बेटा कि दो टुकड़े करने हैं, एक प्लस का एक माइनस का, और डिफरेंस 48 होगा। तो कैसे करें, 27 दूना 54, ठीक है, ऐसे करो। देखो ये ठीक है ना, 2 3 6 6 18 18 3 54, 54 में यदि हम 6 माइनस कर देते हैं तो 48 ही आएगा। वेरी गुड। तो x स्क्वायर प्लस कितना होता है 54, 54x माइनस 6x माइनस 18 इंटू 18। हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्यों, कोई क्या कर लेगा हमारा, हैं, क्यों, बच्चे पिल पढ़ते हैं, मैं पिले पढ़े, मैं ये गुणा किया, वो मल्टीप्लाई किया, ये किया, वो क्या, वापस ना पूछे। अरे सिंपल तरीके से करो ना भाई, जब लास्ट में आंसर लाना होगा तब हम देख लेंगे। अभी तो हमारा फैक्टर करना ही था, तो हम क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, जो कभी काम लेने में भी अच्छा लगेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x कॉमन ले लिया, x कॉमन ले लिया, बचा क्या है x प्लस 54। अब देखो यहाँ माइनस 6 कॉमन ले लो, तो यहाँ बचेगा x और 6 3 जाए, यहाँ बचेगा 3 इंटू 18, तो वेरी गुड, ये भी आपका 54 आ गया, बस ठीक है भाई। मल्टीप्लाई करते तभी तो कॉमन लेते, तो इमेजिन करते या डिवाइड करते, तो इसमें यदि हम 6 से डिवाइड कर देंगे तो 6 3 जा 18, और 3 को 18 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 18 3 जा 54, वेरी गुड, ये आपका आ गया। तो क्या आ गया, ये आ गया x माइनस 6 इंटू x प्लस 54 इक्वल टू 0। अब देखो मैं सबको अच्छी बात सिखाती है, क्या बात सिखा रही है कि ये हम इसको लेंगे x माइनस 6 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 6, तो वेरी गुड, एक्सेप्टेबल है। लेकिन यदि हम इसको ले लेते हैं तो x इक्वल टू माइनस 54 होगा, तो स्पीड कभी माइनस में नहीं हो सकती है, तो नॉट एक्सेप्टेबल हो जाएगा। तो स्पीड हमारी क्या हो जाएगी, 6 किलोमीटर पर आवर। तो इसी चीज को हम आगे बढ़ा देते हैं। तो फ्रॉम above देखो this into this equal to 0, it means either x minus 6 equal to 0 or x plus 54 equal to 0. If x minus 6 equal to 0, then x equal to 6, क्या बेटा, ये का 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक, if x plus 54 equal to 0, then x equal to minus 54। तो
ये नॉट एक्सेप्टेबल हो गया। क्या हो गया बेटा? नॉट एक्सेप्टेबल। क्यों बेटा? क्योंकि स्पीड माइनस में नहीं होती। तो बस अब आंसर में हम एक लाइन लिख देंगे। क्या लिख देंगे? 10 क्या लिखेंगे? 10। पूछ क्या रहा था? पूछा था फाइंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम। 10 स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ये 5 नंबर का पक्का रहा होगा क्वेश्चन बेटा। स्ट्रीम इक्वल टू कितना आया था? 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो अब छोटा सा भैया ANS लिख देंगे यहाँ है अलग कलर से। तो हम भी खुश और एग्जामिनर भी खुश। हम क्यों खुश? क्योंकि आंसर ला दिए। एग्जामिनर ने क्यों खुश? कि बढ़िया पैटर्न भी आपने किया है, तो आपको 5 में 5 दे देगा। ठीक है, 5 में 5 दे देगा। उसका मन तो कर रहा था अंदर से 5 में 5.25 दे दे, लेकिन उस मजबूर है, इसलिए 5 में 5 ही देगा आपको। ठीक है, बढ़िया करो बेटा, खुशी खुशी करो, है पॉजिटिव होकर के करो, कॉन्फिडेंस बनाए रखो, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस का भी ना लाना बेटा, है और ना कभी पेपर देख करके डिप्रेस होना। बैलेंस, बिल्कुल बैलेंस माइंड। ठीक है, तो हम लोग क्या कर लिए? हम लोग 20 कर लिए। अब हम लोग करेंगे 21। वेरी गुड। ठीक है, क्या पूछ रहा है? क्या बेटा? क्या कर रहा है? 21 करेंगे ना? 21 करेंगे। क्या कर रहा है? कितना वैल्यूज, वैल्यू या वैल्यूज दोनों हो सकते हैं। आपके फास्ट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट। अब देखो ये ऑप्शन है, ऑप्शन में सब सेलेक्ट करना है। तो फॉर इक्वल रूट या लिख लो गिवन, क्या गिवन है बेटा? 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 2 इक्वल टू 0। तो फॉर इक्वल रूट, ये सॉल्यूशन है, ये साइड में है या वही हमको करना है। ठीक है, पेपर में फॉर इक्वल रूट p स्क्वायर इक्वल टू 4ac। और यहाँ क्या है बेटा? b की जगह पे हमारा k है, तो k का स्क्वायर इक्वल टू 4a की जगह पे 2 है और c की जगह पे भी 2 है। तो k इक्वल टू अंडर रूट 4 इंटू 2 इंटू 2। तो ये क्या जाएगा? ये प्लस आंसर नहीं दे रखा है इसका। 4 दे रखा है, 4 दे रखा है, 4 दे रखा है और नॉट इक्वल टू 4 -4 और 0। क्या क्या दे रखा है? कौन सा क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 20 डी ऑप्शन। नॉट इक्वल टू नहीं, ये प्लस -4 है बेटा। क्या है? ये प्लस -4। ठीक है, तो यही आ जाएगा हमारा ऑप्शन। ये क्या आ जाएगा? इसको रूट निकालेंगे। अब देखो अभी तक तो हम लोग क्या जनरली प्रैक्टिस थी कि ये रूट है, रूट 25 है, तो हम इसको 5 लिख देते थे। लेकिन अब हम लोगों ने ऐसी प्रैक्टिस कर ली कि रूट लगा है तो हम प्लस माइनस डाल देते हैं। तो 4 को फैक्टर करेंगे 2 आएगा, इसका पेयर बनेगा 2 आएगा, तो प्लस 2 इंटू 2 हो जाएगा। क्यों? ऐसे कर लो भाई, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, एक पेयर ए बन गया, एक पेयर बन गया, तो इक्वल टू प्लस माइनस 2 इंटू 2 यानी 4। तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये आ जाएगी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चॉइस में क्या आएगा? चॉइस में आ जाएगा हमारा ऑप्शन बी। वेरी गुड। ठीक है, क्या हम लोग कर रहे थे? हमारी आदत है आंसर थोड़ा बढ़िया सुंदर राइटिंग में अलग कलर से लिख देंगे और यहाँ चॉइस भी डाल दिया। वेरी गुड, ये 1 मार्क्स का ही था। कोई बात नहीं, यदि हमको टाइम लग रहा है यहाँ तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम लोग समझ के कर रहे हैं। लेकिन अभी जब आप प्री बोर्ड के पेपर दे रहे होंगे तब आपको टाइम मैनेजमेंट अपना सेट कर लेना है। प्री बोर्ड में आप ये ना कहें कि हमको आता था, हम समय नहीं था, नहीं तो हम कर देते सब। ठीक है, 22 हम लोग कर लेते हैं। 2020 में आया था बेटा। क्या है? सॉल्व करना है। क्या करना है बेटा? सॉल्व करना है बेटा। क्या है?
1 अपान गिवन लिख लेते हैं ना, शुरुआत गिवन से करते हैं। गिवन क्या 1 अपान x प्लस 4 माइनस 1 अपान x माइनस 7 इक्वल टू 11/30। ठीक है, और x प्लस 4 इंटू x माइनस 7 हमारा एलसीएम आ जाएगा। x माइनस 7 यहाँ लिख लेंगे और -1 से मल्टीप्लाई होगा x प्लस 4 में। क्या यही होगा ना बेटा? x माइनस 7 का 1 में होगा, चाहो तो ऐसे लिख लो। फिर ये वाला माइनस लगा दिया 1 और x प्लस 4 इक्वल टू 11/30। ठीक है, तो ऊपर हो जाएगा x माइनस 7 माइनस x माइनस 4 होल अपान नीचे हो जाएगा x का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4 का इसमें करेंगे तो प्लस का 4x और माइनस का 28 इक्वल टू 11/30। क्यों सही चलाना होगा? x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4x और माइनस का 28 इक्वल टू 11/30। अब x यहाँ कैंसिल हो गया, ऊपर आ गया -11। ठीक है, और नीचे आ गया x स्क्वायर और प्लस 4 और माइनस 7 मिलकर के माइनस का 3x, इसका माइनस का 3x आया है और माइनस का 28 इक्वल टू 11/30। ठीक है, अब ये 11 माइनस का है, यहाँ प्लस का 11 है 11 ही, तो हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं। ये बचेगा -1, ये बचेगा +1। ठीक है, अब -1 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो -30 आ जाएगा और 1 का इधर कर देते हैं और x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 28 इक्वल टू माइनस का 30। वेरी गुड। और x स्क्वायर माइनस का 3x और माइनस का 28 और प्लस का 30 इक्वल टू 0 और x स्क्वायर माइनस 3x और प्लस का 2 इक्वल टू 0। वेरी गुड। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक्सप्रेशन यहाँ तक पहुंच गया, बस एक लाइन में। और इसको हम क्लियर कर लेते हैं। क्या फैक्टर करते हैं? फैक्टर कैसे करेंगे? मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। कैसे करेंगे बेटा? मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। तो ये -3x है, क्या था? -3x, तो ये -2x और -x में तोड़ देते हैं। क्यों? -2 और -1 का मल्टीप्लाई +2 हो जाएगा। तो कैसे हो जाएगा? ये हो जाएगा x स्क्वायर -2x माइनस x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ x कॉमन ले लो तो x कॉमन हो गया, यहाँ बचा x -2, यहाँ -1 कॉमन ले लो, यहाँ भी बचा x -2 इक्वल टू 0 और x -2 इक्वल इंटू x -1 इक्वल टू 0। If x -2 equal to 0, then x equal to 2. If x -1 equal to 0, then x equal to 1. तो thus x equal to 2 और x equal to 1। बस इतनी सी बात है, ये हमारा आंसर आ गया बेटा। वेरी गुड। तो हम लोगों ने 22 भी कर लिया। क्यों? आंसर अलग कलर से लिखना है ना बेटा आपको। ठीक है, आप लिख लेना बेटा। तो इस तरीके से हमने 22 कर लिया। अब देखो फिर 23 हमारा जोरदार होने वाला है। 23 हमारा जोरदार होने वाला है। ठीक है, कहता कि अ ट्रेन कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर। अब देखो पैटर्न समझो बेटा, इस पैटर्न पे ही क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, डिजिट में हेरफेर हो सकता है। ठीक है, लैंग्वेज यही रहेगी मोटा मोटी। ठीक है, कहता है कि अ ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड if the speed had been 8 km per hour less, it would have taken 3 hours more to cover the same distance.
फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो जो हमसे पूछता है क्या बेटा, जो हमसे जानना चाह रहा है उसी को हम लेट कर लेते हैं, ठीक है, और फिर कंडीशन अप्लाई करके उसको सॉल्व करके दिखा देते हैं कि भैया लो ये है जो आप हमसे जानना चाह रहे थे। तो हमसे जानना चाह रहा है फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो हम लिखेंगे आंसर जो भी कुछ सीक्वेंस आएगा वहां 23, ठीक है, लेट ओरिजिनल क्या बेटा, ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, देयरफॉर डिस्टेंस दे रखी ना बेटा, डिस्टेंस भी नहीं दे रखा है, और ट्रेन कवर अ डिस्टेंस 480 किलोमीटर दे रखा है, घबराओ नहीं, 480 किलोमीटर पर आवर। तो देयरफॉर अब यहां से डिस्टेंस (480 किलोमीटर) ये गिवन है, ठीक है बेटा। तो देयरफॉर ओरिजिनल टाइम या रिक्वायर्ड टाइम, देयरफॉर ओरिजिनल लिख लो, ओरिजिनल टाइम। टाइम क्या होता है बेटा, होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है हमारी 480, स्पीड है x, ये r में आएगा बेटा, क्यों, स्पीड दे रखा है किलोमीटर पर आवर, क्या दे रखा है, किलोमीटर पर आवर, और तो जो हमारा टाइम है वो r में आ जाएगा। बस ये तो हो गई। हम अब थोड़ा सा कंडीशन अप्लाई करते हैं, कहता है कि एट अ यूनिफॉर्म इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, देखो इफ स्पीड 8 किलोमीटर लेस, in other word, स्पीड कितनी हो जाएगी, x माइनस 8, ठीक है, क्यों, ये 8 किलोमीटर कम कर देती है, 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर देती है, लेस, ठीक है। तो स्पीड हमारी हो जाएगी x माइनस 8, क्या हो जाएगी, x माइनस 8, क्या हो जाएगा बेटा, x माइनस 8, देन टाइम, तब टाइम क्या लग जाएगा, तब लगेगा 480 अपॉन x माइनस 8। अब क्वेश्चन में देखते हैं बेटा, कहता कि अ ट्रेन cover a distance of 480 km at a uniform speed if the speed had been 8 km less. If speed is needed, it would have taken 3 or more to cover the same distance. अब देखना बेटा, ये है हमारा ओरिजिनल टाइम, कब, जब स्पीड थी हमारी x किलोमीटर पर आवर, और ये है बाद में टाइम जब उसकी स्पीड किसी कारण से कम हो गई। तो ये कम है, डिनोमिनेटर कम है, तो ये टोटल वैल्यू ज्यादा होगी। तो इस समय ज्यादा ले रहा है, कितना ज्यादा ले रहा है, ये 3r ज्यादा ले रहा है, क्यों बेटा, बात समझ पा रहे हो कि नहीं, ये टाइम कब है, ये स्पीड, ये ट्रेन के द्वारा लिया गया समय तब है जब स्पीड उसकी x है। ये टाइम कब है, जब स्पीड x माइनस 8 है, तो स्पीड कम हो गई तो टाइम ज्यादा हो गई। ये ज्यादा है, कितना ज्यादा है, कुछ तो ज्यादा होगा भाई, ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 3r मोर, कितना ज्यादा होगा, 3r मोर। तो ये 3r ज्यादा है तो हम क्या करें, इसमें भी यदि हम 3 प्लस कर देते हैं तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। वेरी गुड, बात समझ पाए कि नहीं। ये टाइम कम लगा, स्पीड बढ़िया थी तो टाइम कम लग रहा था, स्पीड कम कर दिया तो टाइम ज्यादा लगा। कितना ज्यादा लगा, 3 घंटे ज्यादा लग रहे थे, तो
कितने ज्यादा लग रहे हैं? 3 घंटे। तो हम क्या करेंगे, ये 3 घंटे ज्यादा है तो 3 घंटे में इधर भी प्लस कर दे, ज्यादा कर दे तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। बस इतनी सी बात है बेटा, ठीक है। बस इसको प्यार से सॉल्व कर लो तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, आपकी वैल्यू x आ जाएगी, ठीक है। तो कैसे करें? क्या बोलोगे बेटा? क्या इसको इधर ट्रांसफर कर लेते हैं। r 480 अपॉन x। क्यों अभी ये 3 कुछ गड़बड़ कर रहा है, इसको उधर ट्रांसफर कर देते हैं, इसको उधर ले आते हैं। माइनस 480 अपॉन x माइनस 8 इक्वल टू, ये उठा के इधर ले आए और ये +3 को इधर ले जाएंगे, इक्वल टू -3, ठीक है। एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस 8 और 480 का मल्टीप्लाई होगा x माइनस 8 में और -480 का मल्टीप्लाई होगा x में, इक्वल टू 3। ये क्या हो गया? x था ना बेटा, 480x। साइन का ध्यान दे देना, बाद में ढूंढेंगे गलती क्यों, गलती मिलेगी नहीं। इसलिए शुरू से अलर्ट रहना है बेटा, ठीक है। कहीं लापरवाही ना होने पर, लापरवाही नहीं होती है लेकिन कंसंट्रेशन बिगड़ता है, कंसंट्रेशन बिगड़ता है, इसलिए सॉल्यूशन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाती है कैलकुलेशन में, ठीक है। इसलिए कंसंट्रेशन बढ़ाए रखना चाहिए बेटा, ठीक है। ये हो गया 480 का, इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा 480x माइनस, क्या मल्टीप्लाई कर ही दें क्या? चलो बाद में करेंगे। 8 480 इंटू 8, ये ना, और माइनस का 480x अपान नीचे क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू -3, ठीक है। अब ये 480 प्लस का ये 480 ये कट गया, ठीक है। अब -3 का इधर मल्टीप्लाई कर लो, r माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 24x है, -3 इसमें मल्टीप्लाई कर, ये हो जाएगा इक्वल टू, ये इधर एक तरफ आ जाएगा, एक तरफ आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया ना बेटा, ये हो जाएगा माइनस का 480 इंटू 8, ठीक है। इधर ट्रांसफर कर लेते हैं, माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 24x और माइनस आ जाएगा प्लस का 480 इंटू 8 इक्वल टू 0। -3 से डिवाइड कर दो, आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x और इसमें -3 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, ये दोनों माइनस के हो जाएंगे बेटा, ठीक है। ये 160 इंटू 8 इक्वल टू 0, ठीक है। बस हमको प्यार से मतलब कंसंट्रेट होकर के इसके फैक्टर कर लेने हैं बस, हैं? क्यों हम लोग कहाँ पहुंच गए हैं? हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 कर रहे हैं, ये तक हो गया, ठीक है। इसको हम रफ कर सकते हैं। ऐसे रफ हम इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्या करना है, 160 और 8 का वो करना है, तो कर लेते हैं। जी 8 0 से 0, 8 7 45 के 8 8 से 4 8 8 12 1280 ना, ठीक है। 8 7 45 के 8 8 से 4 8 8 से 12 28 करो, 2 6 12 2 4 8, ठीक है। और 2 3 जा 2 2 जा, फिर 2 1 जा 2 6 जा 12,
ठीक है, फिर 2 8 जा, फिर 240, फिर 220, फिर 210, फिर 25, ये हो गया। ऐसा ऐसा सेटिंग करनी है, ऐसा सेटिंग करनी है कि डिफरेंस -8 आए। क्यों? मल्टीप्लाई माइनस में तो दोनों जो है वो 1 प्लस होगा, 1 माइनस होगा। तो कैसे करें बेटा? चलो देखते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32, कितना लाना? 8। ये 32 हो गया, 32 हो गया है। ये 5 दूनी 10 दूनी 5 दूनी 10 दूनी 20 दूनी 40, ये 40 हो गया। ये कितना आया था? 32। 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32, ये कितना आ गया? ये 32 आ गया। वेरी गुड है। 40 और 32 हम लिख लेंगे बेटा। ये क्या हो जाएगा? r x स्क्वायर माइनस का 40x, कितना? माइनस का 40x प्लस का 32x माइनस 160 इंटू 8 इक्वल टू 0। बहुत सुंदर बेटा। कौन सुंदर? क्या? आप तो अच्छे ही हो, वर्किंग अच्छी चल रही है, ठीक है? आप अच्छा कर रहे हो। तो अब क्या करें? x कॉमन ले लेते हैं। x कॉमन ले लिया तो बचा क्या बेटा? यहां बचा x और -40, और यहां यदि आप 32 कॉमन ले लेते प्लस का, तो यहां क्या बचेगा? x बचेगा, और 32 कॉमन ले लिया ना, 160 चेक कर लेते हैं। 160 इंटू 8 अपॉन 32 यदि आप लेते हो तो 16 दूना 32, 2 5 10, 8 5 40। वेरी गुड। यहाँ माइनस का 40 बच जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 0। तो दो टर्म हो गए, दोनों में x माइनस 40 कॉमन है, r x माइनस 40 इंटू x प्लस 32 इक्वल टू 0। इफ x minus 40 equal to 0, then x equal to 40 किलोमीटर पर आवर। ये हमारी स्पीड हो गई, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है? और स्पीड ही पूछ रहा था ना, फाइंड द ओरिजिनल स्पीड। ओरिजिनल स्पीड इफ इफ x plus 32 equal to 0, then x equal to minus 32, not acceptable. Very good, acceptable, ठीक है? तो हमारा आंसर क्या गया? जो ओरिजिनल स्पीड है वो क्या होनी चाहिए? ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन होना चाहिए 40 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो गया बेटा। कौन सा हो गया? 23 हो गया है। कौन सा हो गया है? 23। कौन सा हो गया बेटा? 23। अब कौन सा करना है? 24। वेरी गुड, हम लोग कर लेंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? करेंगे। ठीक है। कब आया था? 19 में आया था। हम लोग क्या कर रहे हैं? 19 से 24 तक जितने क्वेश्चन आए क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन सब कर रहे हैं, ठीक है? तो आपको पैटर्न पता चल रहा है। क्या पता चला? पैटर्न पता चल रहा है, और हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा है कि इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे तो हम कर लेंगे बेटा, ठीक है? फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच x इक्वल टू 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अब देखो, कर लो बात बेटा। px कौन सा बेटा? 24 सॉल्यूशन दे रखा है और x की वैल्यू दे रखी है और k की वैल्यू पूछ रहा है, तो आसान है बेटा, एक नंबर या दो नंबर का रहा होगा बेटा ये। तो px इक्वल टू क्या दे रखा है? kx स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, ठीक है? तो p x की वैल्यू क्या दे रखा है? 2। तो p2 कितना हो जाएगा? k जहां x है वहां 2 रख देंगे, मतलब x की वैल्यू x के पॉलिनोमियल में ये इक्वेशन है kx स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, और तो ये हम x की जगह 2 रख देंगे
तो क्या हो जाएगा k इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 माइनस 3 और P2 कितना हो जाएगा 4k, कितना हो जाएगा बेटा 4k, और ये 4 हो जाएगा 4 माइनस 3, तो ये कितना आ जाएगा बेटा प्लस का 1 आएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बेटा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन P2 जीरो है, P2 जीरो है, जो इसके रूट्स हैं, इसके जो जीरोस हैं वो 2 हैं, इसका मतलब P2 जीरो है, तो therefore 4k plus 1 equal to 0 और k equal to minus 1/4। ऑप्शनल तो है नहीं बेटा, लेकिन आंसर हमारा यही आ जाएगा बेटा। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा 1/4। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे बेटा। क्या करेंगे, लास्ट क्वेश्चन करेंगे बाबू। ठीक है, खूब कंसंट्रेट होकर के करना है। ठीक है, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है 25 हम लोग कर लेते हैं। कहता है कि सम ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर इज इतना, इफ द सम ऑफ देयर पेरीमीटर इज 68, फाइंड द साइड्स ऑफ द टू स्क्वायर। तो क्या होगा, सम ऑफ द एरियाज, तो वैसे ही करेंगे। एक क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं ऐसा, तो उसमें सम दे रखा था, उसमें ऐसा डिफरेंस दे रखा था, इसमें सम दे रखा है बस, और सारी चीजें वही है, वैसे ही करना है। तो क्या लिखे, लेट साइड्स ऑफ स्क्वायर बी x मीटर एंड y मीटर। ठीक है, therefore according to question x स्क्वायर क्या होगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू क्या कहता है कि एरिया का सम 157 है, कितना का 157। ठीक है, ये हो गया। फिर क्या कहता है, इफ द सम ऑफ देयर पेरीमीटर इज 68, तो पेरीमीटर क्या हो जाएंगे 4x और 4y इक्वल टू 68, कितना बेटा 68, तो 4 से डिवाइड कर दो, और x प्लस y इक्वल टू 17। ठीक है, ये इक्वेशन 2 हो गई। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या बेटा x इक्वल टू 17 माइनस y। ठीक है, ये इक्वेशन 2 हो गई। अब इस इक्वेशन 2 की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख देते हैं, तो क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो यहां क्या होगा एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 17 माइनस वाई का होल स्क्वायर। क्यों, एक्स की जगह पे है ना, एक्स की जगह पे ये प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 157। बस इसको ठीक से सॉल्व कर लेना है। तो ये हो जाएगा 17 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 17 इंटू वाई प्लस वाई का स्क्वायर, ये हो गया ना ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस ये वाला वाई स्क्वायर इक्वल टू 157। ठीक है, 17 को 17 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 289 है, 17 7 119 के 9 हाथ है 11 17 17 10 27 28 289, और ये माइनस का 34 वाई, और ये बेटा प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 2y स्क्वायर हो जाएगा ना बेटा, कितना हो जाएगा 2y स्क्वायर, ये y और ये y मिलकर के 2y स्क्वायर, और 157 इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, ठीक है,
अब ये 2y² को पहले लिख लेते हैं, r 2y² और माइनस का 34y है ना अकेला, माइनस का 34y और 289 प्लस का है, ये माइनस का है, तो बचेगा प्लस का 9 में से 7 जाएगा 2, 8 में से 5 जाएगा 3 और 2 में से 1 जाएगा 1, 132 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, 2 से और डिवाइड कर देते हैं इसको, ry² माइनस 17y और प्लस का 66 इक्वल टू 0। अब ये 11 और 6 टूट जाएगा बेटा, वेरी गुड, y² माइनस का 11y और माइनस का 6y प्लस 66 इक्वल टू 0। सही चल रहा ना बेटा? एक रिलेशन आया था हमारा ना, x इक्वल टू कितना आया था, 17 माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ कॉमन ले लेते हैं, क्या कॉमन ले लेते हैं, y कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बचा y माइनस 11, यहाँ माइनस 6 कॉमन ले लो, यहाँ भी बचा y माइनस 11 इक्वल टू 0। ठीक है, अब दो टर्म हो गए, एक ही हो गया, एक ही हो गया, दोनों में y माइनस 11 कॉमन है, तो y माइनस 11 कॉमन ले लिया, यहाँ बचा y माइनस 6 इक्वल टू 0। तो therefore if y इक्वल टू if y माइनस 11 इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू 11, तो x क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 17 माइनस 11, ये हो जाएगा 6। इफ y माइनस 6 इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू 6, और ये बताता है कि x हो जाएगा 17 माइनस 6 11। तो क्या हुआ, तो 10 वैल्यूज, 10 लेंथ क्या होता है, लेंथ ऑफ साइड क्या हो जाएंगी, आर 6 एंड 11 कर लो यार, 11 एंड 6 एंड 11 कर लो यार, 11 एंड 6 कर लो, 6 एंड 11 कोई भी हो सकती है, 6 एंड 11 यही आंसर हो गया। ठीक है, चाहे पहले 6 को 11 कर लो और या 11 और 6 कर लो। अच्छा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों, क्योंकि इसमें सम दे रखा है, डिफरेंस कहता तो 11 को पहले क्या लेते, कोई बात नहीं, बस यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्या कर लिया बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चैप्टर 4 के जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है पिछले सालों में, पिछले कहां से 19 से लेकर के 24 तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं उसको आपने कर लिया है बेटा। ठीक है, आपने बखूबी किया है, बहुत ईमानदारी से किया है। तो अब आप हम ईमानदारी से कह सकते हैं यदि आपने प्यार से इन तीनों सेशन को समझा है, कंसंट्रेट होकर के समझा है और एंजॉय किया है, तो आप 80 के नजदीक पहुंच रहे हैं। ठीक है, 80 के नजदीक पहुंच रहे हैं आप। हमारे ख्याल से कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो आप ना कर पाए। ठीक है, और ज्यादातर एक बड़े क्वेश्चनों में आता है, एक जो है बड़ा क्वेश्चन होता है 5 मार्क्स का, एक होता है 1 मार्क्स का, 6 मार्क्स के आते हैं। तो कुछ हम लोग नजदीक पहुंचना है बेटा 80 में 80 पाने के लिए, अभी हमारे पास टाइम है, तो इस सेशन को हम यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन हम वर्ड प्रॉब्लम को ज्यादा आपसे कराना चाहते हैं, आप कैसे इक्वेशन बनाते हो, कंडीशन कैसे अप्लाई करते हो, वो आपको आना चाहिए। इसलिए नेक्स्ट चैप्टर हम लोग क्या पढ़ेंगे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। उसमें भी सिचुएशन होती है, उसमें कंडीशंस होती है, कंडीशन अप्लाई करके वेरिएबल्स को यूज करके कंडीशन अप्लाई करके हम एक इक्वेशन फॉर्म करते हैं। इसमें हम इक्वेशन बना रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें हम बनाएंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसमें 1 वेरिएबल था, x था या y था, उसमें 2 वेरिएबल होंगे। ठीक है, और वो लीनियर इक्वेशन होगा, उसमें जो पावर 1 होगी। कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। नेक्स्ट सेशन की बात आज के लिए बेटा बस इतना ही। और बाबू, ये थे हमारा सेशन
आपको अच्छा लग रहा हो, आप हमको देख रहे हो हैं और आपके लिए उपयोगी हो, तो यदि आपने इस चैनल को शेयर नहीं किया है तो अपने दोस्तों में शेयर कर दो। और बेटा यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो आप सब्सक्राइब कर दो। ठीक बेटा, धन्यवाद।